हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे वरुण बेवरेज यानी कि वीवीएल, और दूसरा यहाँ पे डी मार्ट, जो आज के दिन यहाँ पे गजब का गेन देखने को मिला है। और मैंने इसके बारे में परसों ही आपको बता दिया था कि आप यहाँ पे तैयार हो जाओ, और आज के दिन एक गजब का गेन देखने को मिला है। लेकिन क्या हमें यहाँ पे स्टॉक को बाई करना चाहिए या फिर नहीं, यहाँ पे दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सेम प्रोसेस है यहाँ पे, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं वरुण बेवरेज के बारे में। देखो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों को पहला यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट जो देखने को मिला होगा, यानी उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक होगा, तो उनको यहाँ पे अभी डर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे क्या सो रहा होगा कि जब कल प्राइस जो था 1600, आज उनका यहाँ पे प्राइस हो गया 827 रुपया, तो और यदि उनका बाइंग प्राइस है 1200 रुपया होगा, तो फिर उनका यहाँ पे 400 रुपया पर शेयर जो लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा पोर्टफोलियो में। देखो, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, टेंस मत हो, आराम से होल्ड करके चलो। 7 दिन के अंदर आपका जो शेयर भी यहाँ पे हो जाएगा, जो शेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी डबल शेयर आपका हो जाएगा, और उसके बाद जो यहाँ पे प्राइस भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको शेयर नहीं मिलेगा। यदि आपने जो है 14 तक बाई किया है तो फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हाँ, और जो आज बाई किए तो फिर उनको कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे करेक्ट आपका हो चुका है। तो बस एक सिंपल यहाँ पे जो डाउट था, और मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। 7 दिन के अंदर आपका शेयर यहाँ पे अलॉट हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में शो भी हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको निश्चिंत रहना है। लेकिन क्या करना चाहिए? क्या अब हम लोग स्टॉक को यहाँ पे बाई करना चाहिए? मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अक्सर मैंने बहुत सारे स्टॉक में देखा है कि जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो कुछ दिन यहाँ पे तो गेन होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे करेक्ट भी होता है। और ये चीज़ आप यहाँ पे जान लो। देखो, यहाँ पे कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करता है? क्योंकि उसको चाहिए यहाँ पे लिक्विडिटी। यदि मान लो किसी स्टॉक का यहाँ पे प्राइस है 1600 रुपया और आपके पास है मात्र 10,000 रुपया, तो फिर आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि यार 1600 का स्टॉक है, यदि हम लोग यहाँ पे 10,000 लगाते हैं तो मात्र 8 स्टॉक ही आएगा, फिर उससे भी कम आएगा। ठीक है, तो फिर क्या यहाँ पे आपको लगाया नहीं लगा? तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 स्टॉक ही आएगा। तो क्या करना चाहिए? आपका माइंडसेट यहाँ पे क्या बोलेगा कि एक काम करते हैं, हम लोग 100 रुपये वाला या फिर 200 रुपये वाला स्टॉक बाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, मुझे 50 क्वांटिटी मिलेगा, नहीं तो आपको 100 क्वांटिटी मिलेगा। और हम लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हम लोग ज़्यादा के कारण, ज़्यादा जहाँ मिलता है वहाँ हम लोग यहाँ पे भागते हैं, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। और इसलिए यहाँ पे वरुण बेवरेज ने क्या किया, स्टॉक स्प्लिट कर दिया, प्राइस को कम कर दिया। अब लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और इस स्टॉक को बाई करेंगे। देखो, कंपनी यहाँ पे ख़राब नहीं है, और ये आपको सही से इसके बारे में नॉलेज है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके साथ कंपनी का सारा कुछ यहाँ पे शेयर किया है। और देखो, यहाँ पे सारे न्यूज़ में अभी यही चला है कि जो गिरावट है, जो गेन हुआ है, और जो आज यहाँ पे करेक्ट जो देखने को मिल रहा है, तो बहुत से लोग डर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो जो मैंने कहा है उस चीज़ को जरूर से फॉलो कर सकते हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। देखो, आज का मेरा बस मेन पर्पस था, क्या करना चाहिए। बाई बिल्कुल अभी नहीं करना है, वेट करके चलना है, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पे गेन देखने को कुछ दिन मिलेगा, लेकिन फिर करेक्ट भी होगा आपको सेम स्पीड से। तो इसलिए वेट करके चलो। जो डाउट बच जाए आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो चलो, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में सही से समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है डी मार्ट। अब देखो, इसके बारे में मैंने कहा था कि परसों दिन कि यहाँ पे पूरा साफ तौर से एक बुलिश का साइन है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले प्राइस को चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं इसका टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाने वाला है। क्योंकि अब लोग यहाँ पे टेक्निकल पे फोकस करेंगे, जो मैंने परसों दिन आपके साथ शेयर किया था। और यदि आप जो देखते वो वीडियो, तो फिर आज आपका प्रॉफिट एक शानदार देखने को मिलता। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लो, बहुत सारे जो लोग बोलते हैं कि जो डी मार्ट का बिजनेस शायद यहाँ पे नहीं चलेगा, तो यहाँ पे स्टोर देख लो, 324 स्टोर यहाँ पे ओपन हो चुका है। और ये आंकड़ा 1 साल पहले था मात्र 250 का, इसके एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिला था। तो और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 74 स्टोर ओपन होते हुए दिखाई दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। और जानते हो कि इनका जो सारा लगभग जो स्टोर है ना, मैक्सिमम स्टोर जो इनका है वो खुद के लैंड प्रॉपर्टी में है, और इसलिए ये अपने साइट से अलग होकर ये अपना स्टोर खोलते हैं। यानी जो इसका मेन जो प्लेस होता है जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद भी वहाँ पे वो स्टोर ओपन ना करके एक साइड एरिया में जाकर वो स्टोर ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्राइस ही ऐसा होता है कि लोग खुद ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। देखो, कस्टमर तभी आपके पास आएंगे जब आपका व्यवहार और आपका जो सेल्स है, जो आपका प्राइस है वो सही रहेगा। यदि प्राइस सही नहीं रहेगा
तो लोग नहीं आने वाले हैं, और ये आप खुद से एक बार पूछ लेना। और इसलिए डी मार्ट इतनी जानी मानी कंपनी और साथ साथ एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, पहले आज का हम लोग यहाँ पे प्राइस को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 6% का एक शानदार गेन देखने को मिला है। और यहाँ पे अब जो है आपको प्रभु दास ने भी यहाँ पे अपने टॉप पिक में डी मार्ट को यहाँ पे पिक कर लिया है। उनके पिक में पहले से भी था, लेकिन अब यहाँ पे साफ तौर से एक बयान यहाँ पे देखने को मिला है और उनका यहाँ पे शो हो रहा है कि डी मार्ट जो है उनके टॉप पिक में है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, और एक चीज़ यहाँ पे और देख लो कि यहाँ पे ब्रोकर जो है टारगेट भी आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो 4200 का टारगेट देख रहे हो यहाँ पे, और ये जो टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दिया है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, और ये टारगेट है एक अच्छा टारगेट है। क्यों? अब हम लोग इसका जो टेक्निकल जब देखेंगे ना, तो आपको साफ तौर से मालूम चलेगा कि ये टारगेट भी अचीव होते हुए दिखाई देगा फॉर द शॉर्ट टर्म। हाँ, लेकिन पहले हम लोग कुछ कंपनी का बेसिक जो फंडामेंटल यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं और उनको भी इस कंपनी के बारे में सही से नॉलेज होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि 20% का देखने को मिलता है कंपनी का ROC, यानी कि यहाँ पे यदि कंपनी 100 रुपया मान लो यहाँ पे लगा रही है ना, तो कंपनी का यही 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 100 + 20 यानी कि 120 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का आपको ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और ये दोनों ही जो नंबर है वो यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है। साथ साथ इनका जो कर्ज है वो यहाँ पे ना के बराबर 0.04 यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपया भी कर्ज यहाँ पे ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का कितना ज़्यादा यहाँ पे सेल हो रहा है, तो 46 टाइम यानी कि 4640 रुपया कंपनी का सेल हो रहा है, और कर्ज है मात्र 100 रुपया का। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज कभी यहाँ पे फंस सकता है? चांस ही नहीं बनता। अब देखो सेल्स यहाँ पे यदि हम लोग चेक करते हैं आपको ईयर के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे सेल्स चेक करते हैं, तो सेल्स आपको यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। तो आप कैसे यहाँ पे सोचते हो कि यार कंपनी सही नहीं है? तो इसलिए जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग यहाँ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहो, और आपने इस स्टॉक में पैसा लगाया है तो यहाँ पे होल्ड करके चलो। अब देखो, अब हम लोग इसका टेक्निकल समझते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से जो है आपको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है, अब ये सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, ये तो एक कॉमन चीज़ है, लेकिन मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था कि देखो जैसे कि यहाँ पे को ब्रेकआउट हो जाए ना, आप स्टॉक को बाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे समय से स्टॉक इस लेवल को क्रॉस नहीं करा था, लेकिन जैसे यहाँ पे ये क्रॉस किया, अब ये लेवल आपको हो चुका था कमजोर, और आज के दिन यहाँ पे क्या हुआ, एक गजब का आपको गेन देखने को मिला है, और ये गेन आगे भी आपको बरकरार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से एक बुलिश का साइन है। लेकिन हाँ देखो, यहाँ पे कोई नहीं जानता पूरा यहाँ पे 100% की स्टॉक सही में ऊपर जाएगा। यदि ऐसा कुछ यहाँ पे न्यूज़ आ जाता है तो फिर तो स्टॉक यहाँ पे गिरेगा ही। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना है। यदि आप स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आपके साथ यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को क्रिएट करना ही सबसे भलाई वाली चीज़ है। नहीं करोगे तो पछताओगे, और अपने लॉस के अनुसार यहाँ पे लगाना। बाकी यहाँ पे बुलिश का ही साइन आपको देखने को मिल रहा है, और आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या सपोर्ट है और क्या इसका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो चलो, होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों में जरूर से शेयर भी कर देना जिनके पास ये स्टॉक है, दोनों में से कोई एक स्टॉक भी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।